नमस्कार। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रतिभा जी, सुकुल जी और कुलदीप राठौर जी, चेतन चौहान जी, नरेश चौहान जी और आशा जी, तमाम मेरे पत्रकार साथी, आज विशेष मकसद से मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। जैसा आप जानते हैं कि जो हालात देश में बन गए हैं, उसमें लगता है कि इस देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। अगर ये रवैया रहता कांग्रेस का तो शायद ना तो मोदी प्रधानमंत्री बन पाते, ना दूसरे से काम करता। अब पूरी तरह राजनीति चल रही है जैसे कोई दुश्मन हो, नेता विपक्षी पार्टी दुश्मन हो, कुछ रूप में व्यवहार और एक के बाद एक इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उसका दुरुपयोग हो। क्योंकि जिस रूप में आप सब देख रहे कि ईडी के माध्यम से कैसे शासन किया जाता है, वो हम सब देख रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के वक्त में भी ईडी का बहुत उपयोग हुआ और आखिर में इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट को सार्वजनिक बनाना पड़ा। और हालात ऐसे बन गए हैं दुश्मनी के। एक तरफ तो कांग्रेस की विरासत है देश के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट की, बड़े बड़े महापुरुष हुए, विरासत को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। आपको याद होगा जब मोदी जी बड़े प्रधानमंत्री, उस जमाने के अंदर मोतीलाल नेहरू ने जब शुरुआत की राजनीति में, पंडित नेहरू ने शुरुआत करी। एक लंबा इतिहास है, मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो हाल ही में जो घटनाएं हुई है, जो चार्जशीट पेश की गई है सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर, एक मजाक बन के रह गई है। क्योंकि जिस नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं लोग, आप सोचिए 1938 के अंदर जिस अखबार की शुरुआत हुई, 1938 से शुरुआत होकर के जो अखबार की शुरुआत हुई और जिस रूप में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की कंपनी बना करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाकर शुरुआत की गई पंडित नेहरू ने, और वही फ्रीडम मूवमेंट को गति देने के लिए नेशनल हेराल्ड की भूमिका हिंदी में नवजीवन भी, कौमी आवाज भी, उर्दू के अंदर बहुत बड़ी रही है मूवमेंट के अंदर। कुछ अखबार भी आप जानते हैं कि आप तो खुद मीडिया के साथी हैं कि अखबार की इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, कई अखबार बंद भी हो जाते हैं, कि अखबार का प्रकाशन अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी थी और नेशनल हेराल्ड था, उसकी स्थिति ये बन गई कि वो उसका प्रकाशन बंद हो गया, निकलना, मजबूरी करना। सब कांग्रेस कमेटी की ड्यूटी है, क्योंकि वो पहले से इस कंपनी को मदद करते आई थी। उन्होंने इनको 90 करोड़ रुपए दिए 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 100 ट्रांजेक्शन से 100 बार चेक काटे गए होंगे, 100 ट्रांजेक्शन, 10 साल का पीरियड और 90 करोड़ दिए गए। और एक कंपनी बनाएगा यंग इंडियंस के नाम से, जिससे कि ये, क्योंकि हम जानते थे कि हालात ऐसे थे नेशनल हेराल्ड के अंदर, मुझे पता नहीं कि हिमाचल में कोई सच में संवाददाता कोई होंगे यहाँ, पर राजस्थान में बात कर सकता हूँ, इनसे भागवत है। 15 साल से उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी, तभी वो प्रेस बनाते थे। अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई। उन हालातों में हेराल्ड तमाम कर्मचारियों की
ना VRS मिल सकता, ना रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकता, ना तनख्वाह मिल सकती, ना PF की स्थिति मिल सकती। उस वक्त में इनकी मदद की गई और ये 90 करोड़ में 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए जो उनको तनख्वाह देने में, तनख्वाह चुकाने में, VRS देने में, PF देने में, और इस प्रकार से पूरा निपटारा किया गया जिससे कि कोई देनदारी नहीं रहे हिरासत पर। इस प्रकार की शुरुआत करके एक प्रयास किया कांग्रेस ने इस अखबार को वापस कैसे हम लोग पुनर्जीवित करें और वापस की प्रकाशन शुरू करें। और आज प्रकाशन शुरू हो चुका है, उसका ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। उस अखबार के बारे में जो किस्से कहानी मार्गदर्शन दिए गए कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। और आपको कहना चाहूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो भारत सरकार का है, इसने कहा है कि 413 करोड़ का असेसमेंट किया है। वो भी असेसमेंट है, कहाँ 5,000 करोड़, कहाँ 413 करोड़। और 6 प्रॉपर्टी इनके पास में है, निश्चित की कंपनी के पास में, जेल के पास में। उसके अंदर 6 में से 5 प्रॉपर्टी जो है वो तो जो सरकार में देते हैं अखबार वालों को, जो वो जमीन बेच नहीं सकता, लीज की तरह वो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी से लखनऊ में है, वो फ्री होल्ड की है। आप सोच सकते हैं कि कहाँ तो जमीनें जो है उनके पास में 413 करोड़ का हिसाब किताब इनकम में लगाया भी है, तब भी वो जमीनें बिक नहीं सकती। तो आप सोच सकते हो कि खाली कागजों के अंदर है। पर जो माहौल देश में बनाया जा रहा है कि पूर्व गांधी परिवार ने 5,000 करोड़ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर लिया है, अपने नाम करवा लिया है, कोई नाम नहीं करा। आज भी AJL, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, तमाम प्रॉपर्टी उनके पास में है। वो देखभाल करते हैं, वो किराया वसूल करते हैं और वो खर्च कर रहे हैं। और नई कंपनी जो बनी है, वो सेक्शन 25 जो है उसके अंतर्गत ये कंपनी बनी। और शायद आपको मालूम है कि उसके अंदर नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जिसमें एक भी रुपया ना तो सैलरी ले सकता शेयर होल्डर, ना प्रॉफिट ले सकता है। नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये। किसी प्रकार का कोई भी शेयर होल्डर कोई फायदा उठा नहीं सकता। और अभी तक किसी ने फायदा उठाया भी नहीं, तब भी माहौल बन गया जैसे कि पता नहीं कंपनी बना के शेयर ले लिए गए और बेनिफिट ले रहे होंगे। किसी ने आज तक बेनिफिट नहीं दिया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इनकी जो हरकतें हो रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इनको मालूम है कि सेक्शन 1 जो है, अमेंडमेंट हुआ ये एक्ट जो आपका कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, उसमें सेक्शन 1 है और 1956 के अंदर जो एक्ट बना था उस सेक्शन 25। इनको मालूम है सरकार को, इसके अंदर जो कंपनी रजिस्टर होती है उसमें कोई तरह का बेनिफिट किसी को नहीं मिलता, नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो दुर्भाग्य की बात है कि जो माहौल बना दिया जाता है पूरा, आप देखते हैं कि मीडिया में जिस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया और ऐसा माहौल बना दिया गया कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है, जिसने केस रजिस्टर कराया था, वो तो पीछे हट गए उस केस के अंदर। शुरुआत उन्होंने करी थी, वो पीछे हट गए और बाद में जब ईडी ने खुद ने जांच करके क्लोज कर दिया केस को, क्लोज करने के बाद में आपका कल्पना कीजिए वापस जो है सरकार ने ईडी के माध्यम से केस रजिस्टर कराया और केस की शुरुआत कर रही पुणे। और ईडी ने क्लोज किया तो ईडी के ईडी के डायरेक्टर थे, उनको तबादला कर दिया गया, हटा दिया गया। डायरेक्टर ईडी हट गए और जो केस की तफ्तीश करी आयोग ने उसको हिला दिया गया। और बाद में इन्होंने वापिस केस रजिस्टर किया, जिसका चालान फिर अभी हाथ में हुआ है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था कि इन हालातों में ये जो चल रहा है देश के अंदर हालात, सुब्रमण्यम स्वामी के वक्त में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी एक केस
एप्लीकेशन लगाई गई कि आपने लोन कैसे दिया और कांग्रेस के खिलाफ में, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया एप्लीकेशन को। इलेक्शन कमीशन डिसमिस कर दी, ईडी ने क्लोज कर दिया केस को तफ्तीश करने के बाद में। उसके बाद में इन्होंने वापस केस को शुरू किया, जिसकी चालान अभी हाल ही में 9 अप्रैल को फाइल की गई। ये प्योरली वेंडेटा है देश के अंदर। वो आप सब देख रहे हैं किस प्रकार के हालात बन गए देश के अंदर। और ये चार्जशीट पेश की गई है, मैं समझता हूं कि ये अपना बहुत दुखद है। ईडी की खुद की ये स्थिति है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट के क्वेश्चन के जवाब में भी आ गया हो, ईडी की जो 1% इसकी सक्सेस रेट है ईडी की। करीब 193 केसेस इन्होंने बनाए, उसमें 2 केस पे प्रूव कर पाएंगे, 2 केस को प्रूव कर पाए। और तमाम केस जो है 98% केस पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी हैं उनके खिलाफ ये बनाए गए हैं। और आपको मालूम है कि वॉशिंग मशीन लगी उनके पास, तो जो विपक्षी नेता कितने बड़ा करप्ट हो, मोदी जी ने खुद ने भोपाल में भाषण दिया एनसीपी नेता के खिलाफ में, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। 2 दिन बाद में उनको ज्वाइन वाली पार्टी सरकार में शामिल कर लिया और वित्त मंत्री बना दिया। इतने बड़े घोटालेबाज के ऊपर आरोप लगाओ 2 दिन पहले, वही प्रधानमंत्री लगाया। 2 दिन बाद शपथ होती उनकी, सरकार ज्वाइन करते हैं और वॉशिंग मशीन में सारे दोष खत्म हो जाते हैं। ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो ये हालात है देश के अंदर। विपक्षी पार्टियों में ईडी ने आतंक मचा रखा है, इनकम टैक्स छापे पड़ते हैं, सीबीआई के माध्यम से क्या होता है आपको मालूम है। ये तीनों प्रीमियर एजेंसी देश की है, जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। इन एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार जिस प्रकार से कर रही, इतिहास में आज तक ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और समझ में नहीं मिला अभी किसी को, ये चार्जशीट पेश हुई है, वो समझ में किसी को नहीं मिला। इसलिए मैं आपको यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कहने के लिए, हमारी पार्टी ने प्रोग्राम बनाया कि कम से कम हम मीडिया के माध्यम से बताएं देश को कि किस प्रकार की फासिस्टी ताकत आके बैठ गई देश के अंदर, जो देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा आपको कि देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इन हालातों में देश में भय का माहौल है और जो राजनीति हो रही ध्रुवीकरण की, वो आप सबके सामने है और वो निश्चित में नहीं है। धन्यवाद। गहलोत जी, इस मामले को लेकर भाजपा नेता जो सुब्रमण्यम स्वामी है, जो वो स्टेटमेंट देते हैं, जो पूरा खुलासा करते हैं, उसके बारे में आप कितना सहमत हैं उनके कहने वाले? सुब्रमण्यम स्वामी क्या स्टेटमेंट देते हो? सुब्रमण्यम स्वामी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ में। आजकल पहले उन्होंने केस किया सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ में, बाद में पता नहीं किन कारणों से 9 साल तक केस पेंडिंग रहा कोर्ट के अंदर। पता नहीं किन कारणों से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुद ने रिक्वेस्ट कर दी अपने बयान दर्ज कराने पे, नहीं बयान को रोकने के लिए। और बाद में जब मालूम पड़ा वो खुद ही बोलने लगे मोदी जी के और अमित शाह जी के खिलाफ में। आप पढ़ते हुए सोशल मीडिया के अंदर क्या भाषा वो काम दे रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, आप किस मालूम है। उसके बाद में सरकार ने खुद ने जब केस एफआईआर लगी एक प्रकार से ईडी के अंदर, सुब्रमण्यम स्वामी खुद साइलेंट हो गए, खुद ने केस को उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने खुद ने वापस केस को शुरू किया सरकार ने। सर, राहुल गांधी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं और महाराष्ट्र में जो है चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वहां पर गड़बड़ी हुई है? देखिए, मैं खुद वहां पे था। जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, वो पार्लियामेंट में लगा चुके हैं।
सरकार को चाहिए कि आरोप लगते हैं, आप तो सब वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, कि आरोप कोई लगाए, विपक्षी पार्टियां हैं। कांग्रेस शासन के अंदर जब कभी आरोप लगे तो कांग्रेस हमने देखा भाई डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक क्या सोचेगी, एक्शन किए हैं। कई मुख्यमंत्री हट गए हमारे, कई केंद्रीय मंत्री इस्तीफे हो गए, इनके राज में एक इस्तीफा नहीं हुआ। तो इनकी जो अप्रोच है वो फासिस्ट है, इसलिए मैंने कहा आपको कि ये डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। सर बार बार कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं राहुल गांधी जी। अभी आज ही सारे मीडिया में छपा है कि दोहरी नागरिकता को लेकर, ड्यूल सिटीजनशिप को लेकर जो है वो 10 दिन के अंदर अपना स्टैंड क्लियर करेगी। तो इसमें कांग्रेस पार्टी का अपना क्या स्टैंड है? देखिए, जब टारगेट ही प्रधानमंत्री ने खुद ने बना दिया है गांधी परिवार को, राजीव गांधी को जब थे वो, तो इस देश में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी शहीद हुई है, कभी नाम लेते हैं लोग। आज देश का प्रधानमंत्री बनता है तो जो विरासत बनती आई है उस देश की, उसका जिक्र तो करते हैं कि पंडित नेहरू के बारे में लोग क्या कहते हैं। इसलिए मैंने बड़ा आरोप लगाया इनके ऊपर कि देश की जो विरासत है, देश के अंदर हमारी विरासत है, जिसमें गर्व पूरे मुल्क को होना चाहिए। सरकार आती है जाती है, मोदी जी भी परमानेंट रहने वाले हैं, कांग्रेस परमानेंट नहीं रह रही थी, कई बार बदलाव भी हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो इनकी अप्रोच है, सोच है, वो उचित नहीं कहा जा सकता है। सर जो नेशनल आरोप की बात करते हुए राहुल जी ने करीब 28 केस चला दिए उनके ऊपर जगह जगह पर। जब टारगेट बना रहे हो आप विपक्षी पार्टियों को, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हो, गांधी परिवार पर हत्या करते हो, इनको पता है गांधी परिवार आज एक किससे कहते हैं लगभग 100 साल के इतिहास, 1920 के अंदर जिस परिवार ने जलियांवाला कांड होने के बाद में जो भूमिका अदा करी है देश में, उस परिवार को आप चाहते हो मुक्त बन जाए कांग्रेस से। ये गर्व होना चाहिए देशवासियों में, आज भी हर घर में, हर गांव में गांधी परिवार की क्यों उनकी क्रेडिबिलिटी है उनकी, क्यों उनके में विश्वास लोगों का है कि कांग्रेस पार्टी आज जो है उनका केंद्र बिंदु गांधी परिवार क्यों है। रिश्ते तो इस पे होने चाहिए। एक परिवार लगातार 35 साल से कोई पद पे नहीं है, गांधी परिवार का व्यक्ति कोई, राजीव गांधी के बाद में कोई पद स्वीकार नहीं किया, बिना पद के वो आज राजनीति में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम भी किया पहले। और ये कोई कम बात है, 35 साल से सत्ता से बाहर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में उनको ऑफर किया गया प्रधानमंत्री से, राहुल गांधी को, उन्होंने विद ह्यूमिलिटी स्वीकार नहीं किया। इसको क्या कहें, सोनिया गांधी जी बन रही थी प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बना दिया प्रधानमंत्री, क्या इनके जैन में बात नहीं है? पर जिस प्रकार के इन्होंने माहौल बना दिया है, बनाना चाहते हैं टारगेट करके, वो उचित नहीं है। सर बीजेपी एमपी हैं बांसुरी स्वराज, शी केम टू अटेंड मीटिंग और कैरी द बैग जिसमें लिखा है माइक ले लो, नेशनल हेराल्ड की ब्लू, माइक ले लो, माइक कैरिंग बैग जिसमें लिखा है नेशनल हेराल्ड की ब्लू। She alleged that this is for the first time in democratic India कि 4th pillar में corruption हुआ है। How would you respond to this? And दूसरा क्वेश्चन है, what is your take on one nation one election? किसने कहा शुरू का नहीं, आपका सुनाई दिया। सुषमा स्वराज अच्छा, वहाँ से बैग लेके आएंगे, बीजेपी की सर, सुषमा स्वराज की बेटी एमपी वो बैग लेके आएंगे जिसमें लिखा है नेशनल हेराल्ड की ब्लू। वो जब वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग को अटेंड करने आई तो उन्होंने एक बैग कैरी करा रखा है जिसमें लिखा है नेशनल हेराल्ड की ब्लू। और अब ये मैंने आपको एक एक्सप्लेन मैंने किया आपको, उन्होंने अलेज किया कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में करप्शन हुआ। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? ये मेरा पहला सवाल है। मैंने आपको कहा ना कि जो मैंने पूरी हिस्ट्री बताई आपको कि एक नेशनल हेल्थ और कंपनी जो एजेल है 1938 में स्थापित हुई, भूमिका थी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, नेशनल हेराल्ड की भी भूमिका थी। और हमारे तो संविधान में लिखा हुआ है कि जो विरासत है देश की,
हर नागरिक का कर्तव्य रहेगा कि रक्षा करें। तो आज जब मैंने कहा आपको नई कंपनी बना करके जिस प्रकार से इसकी शुरुआत वापस अखबार की हुई है, और उसके बाद में ये बैग लेके आना, ये तो चीप पब्लिसिटी है, कुछ नहीं। And what is your take on one nation, one election? ये तो JPC चल रही है। ये पार्टी हाईकमान जो है वो उसमें चर्चा होती है, उसमें अलग से। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।